हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग न्यू संसद की जो बिल्डिंग है और जो ओल्ड संसद है उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है उनको जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और अभी हाल फिलहाल में जितने क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर में आए हैं इनसे रिलेटेड उनको भी हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग समझिए कि पूरा एक तो फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आए उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे बाहर और आपके लिए बचेगा ही क्या, सारा का सारा आप लोग यहाँ पर में सॉल्व कर चुके होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक कर दिया है, हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सक्सेस परीक्षा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे इस पूरे के पूरे सेशन के साथ में। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारा जो पुराना वाला संसद भवन था, ठीक है, काफी लंबा समय हो गया है। जब हमारी राजधानी शिफ्ट हो रही थी उस समय में संसद भवन का निर्माण किया गया, ठीक है। जो लुटियन जोन है, ठीक है, उसके पूरा जोन जब डिजाइन हो रहा था न्यू दिल्ली का, उसी समय में इसको भी डिजाइन किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में अब एक नए संसद भवन का जो है निर्माण किया गया है। ये एक सर्क्यूलर आकार में था हमारा पूरा पुराना वाला जो संसद भवन है। नया वाला संसद भवन एक त्रिकोण आकार के अंदर में, ट्राइंगल शेप के अंदर में है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना था। नाउ फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर में इंपॉर्टेंट वाली चीजें देखते हैं और इस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो इस चैलेंज के लिए? जल्दी बताइए, क्या चैलेंज के लिए रेडी आप लोग? सारा का सारा क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा। तो देखिए, अगर मैं फ्रेंड्स आपको बात करूं, ये जो हमारा नया वाला जो संसद भवन है इसके मुख्य आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाएंगे, कमेंट के अंदर में लिखते जाना है आप लोगों ने, ठीक है। बिमल पटेल, ओके, बिमल पटेल ये इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसका ठेका किसको मिला था ये पूरा बनाने का? ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसको बनाने का टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। तो टाटा जो प्रोजेक्ट्स है उसने इस पूरे काम को किया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन सी कंपनी थी, मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन था ये पूरा भवन बनाने के लिए? टाटा प्रोजेक्ट्स। और मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल। नाउ फ्रेंड्स कौन से शेप में है ये? तो ट्राइंगुलर शेप के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ट्राइंगुलर शेप के अंदर में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? देखिए फ्रेंड्स, कई जगह के ऊपर में कुछ डेटा डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो डेटा निकाला है, ठीक है, आपको बता दूं, वहां पर में 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया दिया गया है। तो 64,500 वर्ग मीटर बेसिकली जो है, ठीक है, स्क्वायर मीटर का एरिया है, ये याद रखना आप लोगों ने, 64,500 स्क्वायर मीटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ये ऑथेंटिक वेबसाइट, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट थी, जहां जहां पर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट वेबसाइट है, उसके ऊपर में जो डेटा है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर में दे रहा हूँ, ठीक है, 64,500 स्क्वायर मीटर का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, इसको मिस नहीं कर सकते आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा, इसको कौन से थीम पर रखा गया है? लोकसभा को पिकॉक, मोर के थीम पर रखा गया। उसके अंदर में अगर आप देखोगे लोकसभा को ना, अंदर से वो पिकॉक के जो पंख होते हैं उसका आप लोगों को फील आएगा। तो मोर लोकसभा को पिकॉक के थीम पर बनाया गया है। राज्यसभा को कौन से थीम पर बनाया गया है ये याद रखना है आप लोगों ने। तो राज्यसभा जो है फ्रेंड्स, इसको कमल, लोटस के थीम के ऊपर में बनाया गया है, लोटस, ठीक है। वहां पर में आप लोगों को ऐसा फील आएगा कि वो कमल के पत्तियां है इनके आसपास में लगी हुई, इस तरीके का फील आएगा आप लोगों को। तो लोकसभा को पिकॉक और राज्यसभा को लोटस, कमल के जो है आकार के ऊपर में या उनके फील के साथ में बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, जहां पर में जो खाली जगह है वहां पर में एक वट वृक्ष लगाया गया है, बनियन ट्री, ठीक है, परिसर के अंदर में बनियन ट्री के आकार का। इस तरीके से जब आप अंदर में जाओगे, लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो जगह है, ऐसा ऊपर में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़े बनियन ट्री जो है उसके नीचे में खड़े हुए, बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो आप लोग, ठीक है, वट वृक्ष के नीचे में, इस तरीके से फील आता है आपका। अब देखिए लोकसभा जो है उसके अंदर में 888, ठीक है, सीट्स है, यहाँ पर में बैठने की व्यवस्था की गई है। अभी आपको पता है, अभी फिलहाल के अंदर में हमारे संविधान के अनुसार, मैं आपको बता दूं फिर से, कई सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, 550 है, नहीं, संविधान के अंदर में 552 लिखा हुआ है। वो चाहे वो 2 एंग्लो इंडियन की सीट खत्म हो गई हो, स्टिल ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चा हम यहाँ पर में पढ़ेगा ना अच्छे से, ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला। अभी भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा इज 552, नॉट 550। कई सारे लोग जो एंग्लो इंडियन का खत्म हो गया इस वजह से सोचते वो 2 सीट तो खत्म हो गई, नहीं, वो अलग व्यवस्था थी। और ये जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो एक अलग व्यवस्था है, 552 ही लिखना है आपने अभी, लेकिन इन फ्यूचर तो बढ़ेंगी ना 2026 के बाद में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने 888 जो है यहाँ पर में रखा हुआ है लोकसभा के अंदर में बैठने की व्यवस्था। और राज्यसभा चेंबर के अंदर में जो है फ्रेंड्स 384, ठीक है, सीट्स है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। लेकिन जब ज्वाइंट सीटिंग होंगी, ज्वाइंट सीटिंग, तो ये कहां पर में होंगी? लोकसभा वाला जो बिल्डिंग है उसी के अंदर में होंगी, लोकसभा के हॉल में। और वहां पर में जो है फ्रेंड्स 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
ओके, 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाती है पूरी की पूरी, मतलब वहां पर में इस तरीके से वो अरेंजमेंट कर देंगे चेयर्स वगैरह लगाकर सारी चीजें करके कि 1272 लोग वहां पर में बैठ सके। ठीक है, तो ये याद रखना है लोकसभा में कितने और राज्यसभा के नए परिसर के अंदर में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स गेट, अब लोकसभा के अब संसद के अंदर में एंटर तो करोगे ना, अब आप से उड़ के तो जाओगे नहीं टपाक करके, आप गिर गए वहां पर में, हेलीकॉप्टर से उतरोगे, गेट है वहां पर में। तो देखिए फ्रेंड्स जो मेन गेट्स है उनके नाम देखिए कैसे रखे गए हैं। एक गेट का नाम है यहाँ पर में ज्ञान द्वार, ज्ञान द्वार, ठीक है, एक का नाम है शक्ति द्वार, शक्ति द्वार, और एक का नाम है कर्म द्वार। ठीक है, ये तीन मेन गेट्स है। तो लोग जो हमारी संसद है उसमें कौन सा मुख्य गेट है, तो आपसे एग्जाम में आ सकता है, एक का ऑप्शन में दे दिया जाए ज्ञान द्वार, एक ऑप्शन में दे दिया शक्ति द्वार, एक का दे दिया जाए कर्म द्वार, एक ऑप्शन हो जाए नन ऑफ दी अबव और एक हो जाए मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आपका आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार ये तीनों के तीनों गेट है। लिख दो जल्दी जल्दी से गेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का 1000 से ज्यादा सेशन को लाइक करने के लिए। जल्दी जल्दी से जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता भी देंगे, और ये कमेंट्स में लिखते भी जाइए हर एक बच्चा। और अभी आप लोगों को जो बच्चा पूरा सेशन देख रहा है उसको एक टेस्ट की लिंक मिलेगी, वो इस सेशन को देखने के बाद में, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेस्ट देना है आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा 6 और प्राणी आधारित प्रवेश द्वार भी बनाए गए। ये तो मेन द्वार है, बड़े बड़े से, छोटे छोटे और द्वार बनाए गए हैं। एक द्वार है गज द्वार, एक है अश्व द्वार, एक है गरुड़ द्वार, मकर, शार्दुल और हंस। ठीक है, तो कितने प्राणी आधारित छोटे छोटे गेट और बनाए गए हैं मुख्य द्वार के अलावा, ये क्वेश्चन आएगा। ये है मेन द्वार, मेन गेट्स, इनके अलावा कितने और प्राणी आधारित द्वार बनाए गए हैं, आंसर क्या लगाओगे यहीं पे लिखा है। ठीक है, 6 द्वार है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 6 कौन से, गज, अश्व, गरुड़, मकर, शार्दुल, हंस। और ये हो जाता है, अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके ऊपर में, आप लोग रेडी रहिए, अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर में, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए जो फ्रेंड्स पुराना वाला जो संसद भवन था, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स की जो है वो लुटियंस जोन्स और वो सारी चीजें जब बन रही थी उस समय में, न्यू दिल्ली का जब निर्माण हो रहा था उस समय में बना था। तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है, पुराने संसद भवन को। सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है, पुराने वाले संसद भवन की बात कर रहा हूं मैं अभी, अब पुराना हो गया हो। ठीक है, तो एडविन लुटियंस। अब जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है, जल्दी से बताइए आप लोग। सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में, मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, आप सभी के सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो संविधान सदन इसको कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चंस के ऊपर में आते हैं। चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हाँ ऊपर हाथ बोल देंगे, हाथ ऊपर कर देंगे, और जल्दी से अब आप आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हाल ही में संसद भवन के निर्माण का ठेका किसने जीता था और किसने जो है इसका काम कंप्लीट किया था, तो बताइए जल्दी से। ठीक है, तो 66वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था जब ये संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं यहाँ पर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है फ्रेंड्स इसने इसका ठेका लिया था और उसने कंप्लीट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि टाटा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने बिमल पटेल जो थे उनको आर्किटेक्ट नियुक्त किया था, और बिमल पटेल जो है उन्होंने इसको आर्किटेक्चर के रूप में बनाया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी लगी है इसकी, 971 करोड़ रुपए। नया संसद भवन किस समग्र आकार में बना है, कौन से आकार में बना है जल्दी बताइए, सर्कुलर में, ट्राइंगल में, रेक्टेंगुलर में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। जल्दी से आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। बताइए जल्दी से, नया संसद भवन कौन से आकार में बना है। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर शेप के अंदर में बना है फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ट्राइंगुलर शेप के अंदर में बना हुआ है। भारतीय संसद की नई इमारत के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था। ये देखिए आप लोग, बिहार प्राइमरी टीचर के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, DSSB KVS, यूपीएससी, ठीक है, यूपीआरओ, कोई भी एग्जाम के अंदर में, KVS, TGT, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कौन थे इसके मुख्य वास्तुकार, आप लोगों ने जल्दी से मेरे बताने के पहले आंसर कर देना है फ्रेंड्स। यहां पर में इसका आंसर हो जाएगा, देखिए नई इमारत के प्रभारी वास्तुकार कौन थे, न्यू बिल्डिंग जो है आर्किटेक्ट कौन थे। ठीक है, अब यहां पर में आंसर हो जाएगा बिमल पटेल जी। अब पद्मश्री उनको मिला हुआ है, इस वजह से उनको उनके नाम के आगे पद्मश्री लगा हुआ है, तो बिमल पटेल, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो बिमल पटेल जी। कितना स्क्वायर जो है फ्रेंड्स मीटर का बिल्टअप एरिया है इसका, और मैंने आपको बताया है कि आपको जो ऑथेंटिक है उसके अनुसार आंसर करना है। सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे सभी बच्चे। बताइए कितना आंसर होगा इसका।
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं। इसी तरीके से आंसर आप लोगों ने करना है। 64,500 स्क्वायर मीटर जो है इसका बिल्टअप एरिया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और मैं आपको ऑथेंटिक जो सोर्सेस है उसके जरिए ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षमताओं और सदस्य संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सेट पूरी तरह से सही है? मतलब जो अभी नई हमारी संसद भवन बना है उसके अंदर में कौन सा वाला इसमें सही बैठता है, आपका कौन सा कथन यहाँ पर में सही है उनकी क्षमता के आधार पर? तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की कितने लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं, कितने राज्यसभा में, और अगर मान लीजिए कि जो अभी फिलहाल के अंदर में जो हमारी लोकसभा है उसकी सीट कितनी है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा के अंदर में जो है फ्रेंड्स 888, ठीक है, लोग नई वाली लोकसभा के अंदर में। राज्यसभा के अंदर में 384 है, यहां तक बिल्कुल सही है। और जो हमारी करंट लोकसभा है, ठीक है, उसकी मेंबरशिप कितनी है? मतलब देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है लोकसभा का, भी मैक्सिमम वो अलग चीज है, वो है 552। बट अभी फिलहाल में स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने सदस्य है लोकसभा के अंदर में? 543। अभी करंट में कितने लोग हैं वर्तमान में लोकसभा के सदस्य? ठीक है, 543, ये इसका बोलना है। इसी वजह से इसका आंसर ए होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि नए संसद भवन के स्पेस के साथ साथ में जो पुरानी हमारी जो लोकसभा थी, ठीक है, या अभी हमारी लोकसभा है, उसकी स्ट्रेंथ पूछ ली गई आपसे कि कितनी है। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की नव स्थापित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटों की संख्या कितनी है कुल? ठीक है, सांसदों की पूरे टोटल मिलाकर कितने हैं ये बताना है आप लोगों ने। लोकसभा राज्यसभा मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से, हो जाएगा आप लोगों का। ओके, 888, ठीक है, और फिर आप लोगों को क्या करना है, राज्यसभा वाला जोड़ देना है, 384 वाला, 384। चलिए 12 यहां पर में आ जाएगा, ये 7 हो गया आप लोगों का, यहां पर में आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर में 12, तो हो गया आप लोगों का 1272, खत्म हो गई बात, सिंपल। ओके, तो नई जो पार्लियामेंट है वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती है? 1272 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के नए संसद भवन के 3 सेरिमोनियल जो मुख्य द्वार है, जो इंपॉर्टेंट वाले जो मुख्य द्वार है, उनके नाम बताने हैं आप लोगों ने। जो इंपॉर्टेंट वाले सेरिमोनियल द्वार, मुख्य द्वार है, उनके नाम आप लोग जल्दी से बताइए। कमेंट के अंदर में हर एक बच्चा आंसर कर देगा जल्दी से। टॉप फैन मूवमेंट भी हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन के बाद में कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए, सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी के सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं नए संसद भवन में 3 सेरिमोनियल द्वार जो है फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं आप लोगों के, कौन कौन से हैं? ठीक है, ज्ञान, शक्ति और कर्म, ये सेरिमोनियल द्वार है। ज्ञान द्वार बड़ा वाला, ठीक है, एक है शक्ति द्वार बड़ा वाला, कर्मा द्वार ये है, और वो जो गज, अश्व, ठीक है, हंस, गरुड़, मकर, शार्दुल, ये पक्षी जो है पशु आधारित छोटे द्वार है। मुख्य द्वार 3 ही है, ज्ञान, शक्ति और कर्मा। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ये 3 सेरिमोनियल द्वार या औपचारिक प्रवेश द्वार है बड़े वाले, और 6 जो है पक्षी आधारित या पशु आधारित जो है द्वार है आप लोगों के, ये याद रखना आप लोगों ने। गज, अश्व, गरुड़, मकर, शार्दुल और हंस। इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगा मैं। ठीक है, आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भवन, कौन सा जो है हमारे अभी ये जो बिल्डिंग है न्यू संसद भवन की बिल्डिंग 6 प्राणी आधारित प्रवेशों में से शामिल नहीं है? अब देखिए आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह पे शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स गज तो है, ठीक है, शार्दुल है, ठीक है, लायन इसके अंदर में नहीं है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, कौन सा वाला नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो सिम्हा, लायन तो उसके अंदर में कोई ऐसा द्वार है नहीं लायन वाला। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पर में हर द्वार के पास में उनकी जो है वो इमेज बनाई गई है, ठीक है, या मूर्तियां रखी गई है उनकी। तो कौन कौन से है ये याद रख लेना आप लोगों ने। गज है, हाथी, अश्व, गरुड़, मकर, शार्दुल और हंस है। लायन या सिंह वाला कोई भी द्वार नहीं है पक्षी या पशु आधारित द्वार के अंदर में। ठीक है, तो गज है, शार्दुल है, लायन नहीं है इसके अंदर में से। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हमारे पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सेंट्रल विस्टा परियोजना का क्या अर्थ है। ये पूरा का पूरा जो नया संसद भवन बना है, नया राष्ट्र जो है हमारा प्रधानमंत्री का भी नया आवास बना है और बहुत सारी नई बिल्डिंग बनी है, इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोला गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संसद भवन जो बनाया गया था उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? और संसद भवन के साथ में प्रधानमंत्री का भी नया आवास बना, बहुत सारी नई नई चीजें बनी है। तो आईटी पार्क बनाना है दिल्ली में, नहीं, वो वाली बात नहीं थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। कॉमन सेक्रेटरीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एरिया नहीं है,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंट ऑफ ऑल मिनिस्टर्स नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का जो रेसिडेंट है वो बनाया गया है, ठीक है, नया वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का नया घर, वाइस प्रेसिडेंट का नया घर, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया। पुराने संसद भवन के बारे में पूरी तरह सही युग में पहचानिए, ठीक है, पुराना संसद भवन। ओके, अब देखिए नए संसद भवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पुराने संसद भवन के बारे में भी बता दीजिए। 1500 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हम लोग। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी के सभी, और कमेंट के अंदर में आंसर करते रहिए आप लोग। ओके, तो पुराना संसद भवन जो है उसके बारे में, तो जो न्यू नेम है पुराने संसद भवन का, संविधान सदन कर दिया गया है। उसके डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। न्यू नेम लोकतंत्र संग्रहालय, क्या नहीं, लोकतंत्र नहीं है, संविधान सदन है उसका नाम, संविधान सदन, ठीक है। पार्लियामेंट म्यूजियम है क्या नाम उसका, नहीं, ठीक है, उसका नाम है संविधान सदन। नए वाले जो हमारी जो पुरानी वाली जो बिल्डिंग है संसद की, उसका नया नाम, ठीक है, संविधान सदन है। और उसके जो डिजाइनर थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नई दिल्ली जब बन रही थी उस समय में इसका निर्माण कार्य किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नया संसद भवन किस तिथि को राष्ट्र को समर्पित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों में से भी कई सारे लोग अभी गलत करेंगे, लेकिन आज के बाद सही करेंगे। चैलेंज लीजिए कि इसको आप लोग कमेंट के अंदर में लिखोगे, हर एक बच्चा, ठीक है, कमेंट के अंदर में मेरे को दिखना चाहिए आप लोगों का। रिवीजन भी करोगे इस सेशन की तब भी लिखना है, और अभी लाइव में भी लिखना है आप लोगों ने। और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो लोग भी लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, बाद में, तो आप लोग वो बच्चे होंगे जो इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो कौन सी तारीख थी जब राष्ट्र को समर्पित किया गया इसका? तो जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 28 मई 2023 को, ठीक है। तो 28 मई 2023 याद रखना है आप लोगों ने, जब राष्ट्र को इसको समर्पित किया गया था। तो 28 मई 2023 को इसका लोकार्पण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक चीज है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो संसद भवन हमारा बना था, ठीक है, इसके अंदर में एक पैनल बनाया गया था। चार जो है जो हमारे जो टाटा प्रोजेक्ट है उसको देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति ने क्या किया था, टाटा प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट को 971 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता था पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने इसको बनाया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर में इसको बनाया गया था, और टाटा प्रोजेक्ट ने इसको बनाया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक पॉइंट है आप लोगों का, भारत के नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल को अतीत के किस साम्राज्य से, ठीक है, जोड़ा जाता है? ये देखिए सेंगोल जो है फ्रेंड्स, ये, ठीक है, ये वैसे आपको बता दूं, ये वो सेंगोल है जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सत्ता हस्तांतरित करते समय दिया था, ठीक है। ये प्रतीक के रूप में होता था कि जब भी कोई नया राजा बनता था उस साम्राज्य के अंदर में उसको ये दिया जाता था। तो कौन से साम्राज्य का प्रतीक है ये? तो सेंगोल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, चोल साम्राज्य का प्रतीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सेंगोल, ठीक है, ये इस प्रकार का एक डंडा होता था सेंगोल, ये दिया जाता था। तो उसी प्रतीक के रूप में जब हमारा देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने भी एक सेंगोल दिया था प्रतीकात्मक तौर पर। ये सेंगोल रखा हुआ था हमारे पास में, ठीक है। और इसी को जो है क्या किया गया है, नए पार्लियामेंट के अंदर में स्थापित किया गया है, लोकसभा के सभापति के बाजू में, ठीक है। चलिए, तो इसको स्थापित कर दिया गया है लोकसभा के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने सेंगोल को। तो ये चोला साम्राज्य से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 1500 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन जब बनाया उस समय में 75 रुपए का नया सिक्का जो है जारी किया। अब ये सिक्का ऑब्वियस बात है, आप लोग 75 रुपए का सिक्का तो कभी देखते नहीं हो, ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, आपने यूज तो नहीं किया। ये प्रतीकात्मक सिक्के होते हैं, केवल उसके याद में, ठीक है, निकाले जाते हैं। तो आपको बताना है कि उसके ऊपर में क्या अंकित है। सत्यमेव जयते, अहम ब्रह्मास्मि, संसद संकुल, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। बताइए जल्दी से, जो नया सिक्का जारी किया है 75 रुपए का, यूज नहीं करने वाले आप लोग उस सिक्के को, लेकिन जस्ट एक इसके रूप में जो है जारी किया गया है। उसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स संसद संकुल लिखा गया है, ठीक है, संसद संकुल, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, संसद संकुल।
एक तरफ में सत्यमेव जयते जो है वो तो हमारा घोष वाक्य वो तो लिखा ही होगा, लेकिन उसके दूसरे तरफ के अंदर में संसद संकुल लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, संसद संकुल। बेसिकली ये अंकित है, मेन चीज जो क्या है कि क्या अंकित है उसके ऊपर में। ठीक है, तो संसद संकुल अंकित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बताना है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा थीम सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, संसद के आंतरिक साज सज्जा के साथ में लोटस, ठीक है, कमल, बरगद, पिकॉक, लोटस, पिकॉक, बनियन, लोटस, पिकॉक। ठीक है, बताइए। तो यहां पर में आप देखिए, आप लोगों को इसमें क्या करना है कि कौन सा वाला सही तरीके से लगा हुआ है लोकसभा राज्यसभा के लिए। तो आपको पता है कि लोकसभा जो है फ्रेंड्स वो पिकॉक के इसमें बनी हुई है, पिकॉक। ठीक है, मोर मोर के थीम पर। और जो लोटस है, ठीक है, लोटस बेसिकली वो राज्यसभा का थीम है। और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर में। तो ये लोकसभा के लिए ये प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा के लिए लोटस। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। समझ गए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? कितने लोगों को समझ आ गया, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कितने लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, एक बड़ा सेशन आने वाला है। ठीक है, एक बड़ा सेशन विश्व धरोहर का। ठीक है, और ये एक क्लास के अंदर में आप लोगों को मजा आ जाएगी वो सेशन के अंदर में। तो उस सेशन को भी लाइक शेयर कर देना, सक्सेस परीक्षा स्पेशल आप लोगों के लिए। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये देखिए 44 जो विश्व धरोहर है पूरी की पूरी। और आपको बता दूं एक एक पॉइंट, ये क्लास अगर आप लोगों ने देख ली, ठीक है, उसके ऊपर में फिर हम लोग जो एक मेगा सेशन हम लोग करेंगे उसके ऊपर में, इस सेशन को आप लोगों को देखने के बाद में आप देखिएगा कि आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप सभी के सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में भारत की संसद और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में। बेसिकली वो इंग्लिश में करना चाह रहा था, हिंदी में वो क्वेश्चन देखिए उसने संसद को खुद ही यहाँ नाम दे दिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, एसएससी के एग्जाम के अंदर में, संसद कहा जाता है। ठीक है, भारत की संसद को संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है वो पूछना चाह रहा था वो, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय उसने क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया। तो मैं आपको बता दूं एग्जामिनर इस तरीके की भी चीजें कर लेते कई बार। ओके, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल है भारत की संसद के अंदर में? ये बताइए आप लोग, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टेस्ट का इंतजाम हो चुका है, तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, इस सेशन के जैसी खत्म होंगी वैसे आप लोगों को टेस्ट मिलेंगी। तो भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी जो है फ्रेंड्स संसद का पार्ट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो पार्लियामेंट हमारी किन चीजों से बनी हुई होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसके जो है सदस्य इसके मतलब पार्ट होते हैं संसद। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति जब तक इसको जो है नहीं देंगे, ठीक है, अपने अनुमति नहीं देंगे आर्टिकल नंबर, ठीक है, 123 के तहत में, यहाँ पर में 111 के तहत में, 111 के तहत में, तब तक नहीं होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति कई बार जो है फ्रेंड संसद के तहत आर्टिकल नंबर 123 में जो उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो वो कानून भी बना सकते हैं। तो इसी वजह से जो है आर्टिकल नंबर 111 और आर्टिकल नंबर 123 इन दोनों के को संबंध रखते हुए, ठीक है, हम संसद का ही पार्ट मानते हैं इनको। ओके, पूर्व संसद भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? ये आप लोगों से पूछा गया है। पुरानी जो संसद भवन थी, नया संसद भवन जो है फ्रेंड्स कब राष्ट्र को समर्पित किया गया, वो डेट फिर से लिख दीजिए एक बार, जितने लोगों को याद आ रही है मैं वापस से आप लोगों के लिए लिख दूंगा। लेकिन जो अगर आप लोगों से पूछा जाए पुरानी वाली जो संसद भवन थी भारत की, उसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कि पुराने का निर्माण कार्य इसका शुरू किया गया तो 1921 में, और 1927 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, तो पूरा कब हुआ ये बोला गया है, तो 1921 से 1927 के बीच में, 1921 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट किया गया था, और 1927 के अंदर में इसका कार्य पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था पुरानी वाली संसद का। तो कंप्लीट पूछा है आप लोगों से, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो नई वाली संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ आप लोगों का, तो 28 मई, ठीक है, 2023 को। ये भी याद रख लीजिए आप लोग, नई वाली जो संसद भवन है उसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए पॉइंट। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड है? अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अब
वो हो चुका है, ऑब्सिलीट हो चुका है, ठीक है, कि भाई कितने सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको बता दूं कि पॉलिटिकल चीजें थी, ठीक है, वो प्रदर्शन कर रहे थे तो सांसद जो थे उनको निलंबित कर दिया गया था, मतलब उनको निकाल दिया गया, और ये रिकॉर्ड था कि एक साथ इतने सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, एक साथ इतने सारे। तो डीएमके, ठीक है, जो तमिलनाडु की पार्टी है, ठीक है, आपको बता दूं कि उनको उनके 16 जो सांसद है उनको निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। टीएमसी के 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, 41 के करीब जो सांसद थे वो कांग्रेस के थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ठीक है, ये सही है आपका, 16 डीएमके के थे उसमें, ठीक है, 13 टीएमसी के थे और 41 कांग्रेस के थे। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका आंसर था उस समय में। चलिए, तो ये क्वेश्चन उस समय में आया था कि निलंबित कितने लोगों को कर दिया। तो आप लोग जब संसद का सदन चलता है तो आप देखते रहिए, जैसे अभी क्या चल रहा है आपका, कौन सा वाला सेशन चल रहा है, संसद का मानसून सेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा उस पर नजर रखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का वापस से नहीं आएगा, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन से जरिए ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट इवेंट्स हो रहे हैं संसद के अंदर में, उसको ध्यान रखिएगा, आप लोग उस पर क्वेश्चन आते हैं, और सक्सेस परीक्षा के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, हम लोग कम्युनिटी के ऊपर में उस पर रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग उन जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उनमें कमेंट में आंसर भी करेंगे, तो आप लोगों के पास में वो सारी चीजें आती रहेगी, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद, भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और किससे मिलकर बनती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए 1800 से ज्यादा हम लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का जो है एक व्यक्ति होता है, संसद का ही पार्ट है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस देश की संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं, मैं आप हर किसी से देखना चाहूंगा यहाँ पर मैं आंसर, ठीक है। आप बताइए कि हमारे भारत ने निम्नलिखित में से कौन से देश की संसद का निर्माण कार्य किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद गए थे उसका उद्घाटन भी करने के लिए उस समय में, ठीक है। मतलब आप लोगों को जानकर हैरानी हो जाएंगी, ठीक है, कि हमारे भारत ने, ठीक है, अफगानिस्तान की संसद बनाई है, ठीक है। भारत के पैसे से या भारत ने स्पॉन्सर किया अफगानिस्तान की संसद को। वो बात अलग है कि अब तालिबान ने उसके ऊपर में कब्जा कर लिया है, ठीक है, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था ना, हमारे भारत को नहीं पता था कि तालिबान ऐसा करेगा 2015 में जब हमने इसको स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो अफगानिस्तान की संसद भारत के पैसे से बनी है, ठीक है, जिस पर आज तालिबान जो है वो शासन कर रहा है जहां से। ओके, चलिए, तो जितने भी बच्चे जिनका सही हुआ था हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर ब्लैंक किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रपति का अनावरण किया था। संसद के जो छत है नई संसद, उसके ऊपर में राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, जो है ना चतुर्मुखी शेर जो है, ठीक है, उसको उसका अनावरण किया है। तो आपको बताना है कि वो कितने किलो का है, उसकी हाइट भी बता देंगे आप लोग। नेशनल एम्बलम, हमारा नेशनल एम्बलम उसकी छत के ऊपर में चारों दिशाओं के अंदर में, वहां पर में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि यार हमारे जो एक्चुअल में प्रतीक चिन्ह है उसके अंदर में वो शेर कितने प्यारे से दिखते हैं, क्यूट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर में जो शेर दिखाए गए दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई थी उस समय में। ये 9500 किलोग्राम का जो है फ्रेंड्स, बेसिकली ये पूरा का पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ, ठीक है, छत के ऊपर में एम्बलम है, ठीक है, और 6.5 मीटर हाइट का है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, मैं आप आई होप यहाँ पर मैं देख सकते हो, ये देखिए आप लोग इस तरीके से। आप देखिए आपके नोट के ऊपर में आपके पास में, अगर ठीक है आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में कोई एम्बलम होगा हमारे देश का, तो उसमें देखोगे आप ये शांत प्रवृत्ति के दिखाए गए हैं उसके अंदर में, लेकिन यहाँ पर में जो दिखाया गया है यहाँ पर में दहाड़ते हुए दिखाया गया है। ओके, ये थोड़ा सा उसके समय में हो गई थी ये चीज। और इसकी हाइट कितनी है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 950 किलोग्राम का ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये, ठीक है, और 6.5 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है, नेशनल एम्बलम। इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। एक बार दबा के शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, अपने आसपास में जो भी लाइब्रेरी में आपके बैठे होंगे, जो आपके आसपास में आपके घर के आसपास में, सबको लिंक शेयर कर दीजिए, अपने जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद हो जाए अच्छे से। ओके, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होती है। भारतीय संविधान के में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद की बात की गई है कि संसद होंगी हमारी, ठीक है। तो हमारे भारत का कौन सा आर्टिकल है जो संसद की बात करता है, संसद गठित करने की। तो संसद आई कहां से अस्तित्व में, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 79 के अंदर में हमारी पार्लियामेंट की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 79 में इसमें बोला गया है कि हमारी संसद होंगी जो लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति से मिलकर बनेंगी। ये कहाँ लिखा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 79 में लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको सारे के सारे आर्टिकल्स करवाना चाहता हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए, जितना आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए करवा पाऊंगा। ठीक है, 2000 लाइक से हम लोग केवल 80 लाइक्स दूर है। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि 44 विश्व विरासत स्थल, कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है? और मैं एक एक करके सारा पढ़ाऊंगा आपको। आप सोचिए, आपकी हिस्ट्री प्रिपेयर होंगी उसमें, आपकी ज्योग्राफी प्रिपेयर होंगी उसके अंदर में, जब मैं सारे के सारे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को परीक्षाओं के अंदर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कराऊंगा, उसके ऑप्शंस को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो उससे आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक क्लास, ठीक है, और आप लोगों की इतनी सारी चीजें प्रिपेयर होंगी, आप एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे, आप अपनी सफलता की तरफ में आगे बढ़ चुके होंगे, आप अपने जो है गोल को विजुअलाइज कर पाएंगे आप लोग। आप सोचिए कि आप हजारों लोगों से आगे बढ़ चुके होंगे एक सेशन के बाद में। तो अगर आप तैयार हो, अगर आप एनर्जेटिक हो, आप जो है इसके लिए उत्साहित हो, तो इस सेशन में जाकर सेशन को लाइक कर देना है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है, और वहां कमेंट में लिख भी देना है आप लोगों ने कि जी सर बिल्कुल रेडी है उस सेशन के लिए भी। ओके, तो ये पूरा का पूरा 44 के 44 हर एक पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हर एक चीज, उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो ये जो है था फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि फ्रीडम वीक सेल चल रहा है आप लोगों का। आप लोग टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में जाकर टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स हो, चाहे DSSS भी हो, चाहे आपका यूपी सुपर टेट हो, ठीक है, यूपी टेट हो, DSSS भी, केवीएस हो आपका, ठीक है, सीटेट हो, या फिर आप लोग टीआरई की तैयारी करो, कोई भी कोर्स आपको लेना है, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हो आप लोग इस, ठीक है, 71% ऑफ के साथ में अनलॉक कर सकते हैं पावर को। और आपको अगर टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना है तो मैं नंबर दे दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 76111011019697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, सक्सेस परीक्षा चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। आप लोगों ने क्या सीखा आज, उसको कमेंट के अंदर में जरूर लिखिए। सेशन कैसा लगा ये बताइए, क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस हो, ये भी मुझे बताइए। आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि लोकसभा में कितनी सीटें रखी गई है नए संसद भवन में बैठने के लिए, राज्यसभा के अंदर में कितनी रखी गई है, और टोटल कितनी होती है। ठीक है, मुख्य वास्तुकार कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बता देंगे जल्दी से। ठीक है, मुख्य वास्तुकार कौन थे ये भी आप लोगों को कमेंट के अंदर में बताना है। चलिए, तो ये सारी चीजें, और अब मैंने आप लोगों को फॉर्म जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फॉर्म पिन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, चलिए, मुझे यहाँ पर में बताया गया है कि ये फॉर्म को जो है वो जो 44 वाला सेशन है उसके पिन में, उसके अंदर में पिन कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग जो है फ्रेंड्स ले लीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप जो है अभी क्या करोगे आप, ये सेशन था आप लोगों का, ठीक है, जो 44 हमारी जो विश्व विरासत स्थल वाला जो सेशन है, उसके आप उसकी चैट में जाइएगा आप लोग, उसकी चैट के अंदर में एक लिंक दी गई है आप लोगों को। ठीक है, वो फॉर्म है, वो फॉर्म फिल कर देंगे आप लोग, और उसी में आप लोगों को जो है वो लिंक मिल जाएंगी, लिंक, उसमें पूरा आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट देनी है, और आपका कितना स्कोर आया वो आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो वहां पर में जाकर आप लोग जो है 44 वाले में उसको सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लिंक वहां पर में मिल जाएंगी आपको चैट में, फॉर्म भर देना है आप लोगों ने, एक छोटा सा फॉर्म है। ठीक है, और वहां से लिंक के अंदर में टेस्ट दे देना, और टेस्ट में कितना स्कोर आया ये भी आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, टेस्ट में कितना स्कोर आया ये भी आप लोग जरूर बताएंगे। टेस्ट जो है आप लोगों को शेयर कर दी गई है। ठीक है, उसके अंदर में मैं जैसे यहाँ पर मैं खुद भी देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, टेस्ट की लिंक शेयर कर दी गई है आप लोगों को, तो आप लोग जाइए उस सेशन के ऊपर में, सेशन को लाइक कर देंगे, और आप लोग लिंक भी ले लीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों का स्कोर कितना है उसके अंदर में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।